Yeah. कहानी मेरी। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। सपने देखने का जुनून हर किसी में होता है, लेकिन उनको पूरा करने की जो खासियत होती है उसके बाद वही शख्स उन बुलंदियों को छू पाता है, बुलंदियों के आसमान को छू पाता है जो इन सपनों को पूरा करने का जुनून रखता हो। ऐसा ही जुनून दिखा कुछ अमृत में। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त आलोक कुमार और गायिका और सामाजिक कार्यकर्ता के बेटे अमृत का रैप वीडियो हाल ही में मशहूर बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने लॉन्च किया था और साथ ही में कई और भी हस्तियां वहां मौजूद रहीं। अमृत के माता पिता की अगर बात करें तो वो पिता की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आलोक कुमार दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त यानी कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस है और मां निशी सिंह सिंगर और सामाजिक कार्यकर्ता है। निशी सिंह टी सीरीज के लिए गाती हैं। वो कई भजन, गजल, सूफी और पुराने हिंदी गाने भी गा चुकी हैं और साथ ही आगे भी काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं। हाल ही में आया उनका नया गाना दर्द कितना है, यूट्यूब पर मिलियन से ज्यादा देखा जा चुका है और साथ ही उन्होंने सामाजिक कार्य भी किए हैं। समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त आलोक कुमार जी और उनकी पत्नी निशी सिंह जी। उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये वीडियो जो अमृत का रैप वीडियो, उसकी एक झलक देखिए। साल 1999 पैदा हुआ लड़का थी जिसकी नजर चांद पे। गौर दो और सुनो उसकी दास्ता, लफ्जों कलम और विचारों से राब्ता। ख्वाब था अगला जाने उसका नाम, समझे उसकी सोच और ठोके दो सलाम। बाप बोला कमा जैसे चाहे सिवाय पैसे तू हराम के। साफ ज़हन जिनका जीते वही शान से। ध्यान दे मेरी इस बात पर, तात्पर्य है कि लकीरें नहीं हाथ पर। दूसरों के भरोसे तो जिएगा शर्मिंदा, अपने पैरों पे जो खड़े वही तो है जिंदा। मुंह पर मुस्कुराने वाले अपने भी है गैर। बेटे रह चौकन्ना सुनसान सा ये शहर, बस फिर क्या वो तो टूटा बन के खैर। मजाक था बेथा काफी समय तक अंधेर, दिन में रात में लोग नहीं साथ थे। थोड़ा वो अलग इसलिए दूर उससे भागते। जब देखो कहानियां कीड़ा वो किताब का, गंदगी और बंदगी जिंदगी थी काफका। उसके लिए खास करना पन्नों का श्रृंगार, सबके खिलाफ लड़ जाने की चिंगार। देर से ही सीखा उसने करना खुद से प्यार। अबे चुप, मुंह क्यों खोला तूने बीच में? छाड़ा मारूं खींच के, गर्दन तोड़ूं खींच के। आराम से बेटा, गर्मी थोड़ी नीचे। चर्बी चढ़े जिसको दुनिया छोड़ दी उसको पीछे। लौंडा ढीट है, चढ़ ली सर पे नीट है। वॉल्यूम कर ले तेज क्योंकि दिल्ली ऑन द बीट है। लेने की कहानी मेरी, इसका एक छोटा सा वीडियो हमने आपको दिखाया, लेकिन अमृत यहाँ तक कैसे पहुंचे, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, उसके सभी ये जो सवाल मन में आ रहे हैं ये सारे ही जवाब हम जानेंगे उनके माता पिता से। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त आलोक कुमार जी और उनकी पत्नी निशी सिंह जी यानी कि अमृत के माता पिता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहला रुख कर लेते हैं हम आलोक जी का। आलोक जी से हम जानेंगे, आलोक जी आप एक आईपीएस ऑफिसर है, आपके बेटे का हाल ही में ये वीडियो सामने आया कहानी मेरी। लेकिन अगर हम बीइंग एन ऑफिसर बात करें, हर एक ऑफिसर यही सोचता है कि मेरा बेटा एक ऑफिसर बने। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि जब ये रैप करने की बात सामने आई तो आपके रिएक्शंस क्या थे? हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस होती है लाइफ में, उसको कौन सा रास्ता लेना है। तो मैं और निश्चित दोनों बहुत डेमोक्रेटिक हैं इस बारे में। बच्चे क्या करना चाहते हैं ये उनकी अपनी पसंद है और हम लोगों को कोई इसमें शौक़ नहीं लगा, क्योंकि क्रिएटिविटी तो पहले से उसके अंदर थी। वो स्क्रिप्ट राइटिंग भी उसने पहले की है और 2-3 स्क्रिप्ट्स उसने कॉपीराइट करा रखे थे। फिर सडनली लास्ट 5-6 मंथ्स में उसने कहा कि नहीं, अब मैं फ़िलहाल रैप लिखने लगा हूँ और रैप एक उसने रिकॉर्ड खुद से किया, सेल्फ टॉट है वो। तो उसके बाद फिर हमने कहा ठीक है, तो इसको आगे ले चलते हैं इसी को। और उसने खुद से लिखा भी है, म्यूजिक अरेंज भी किया है और गाया भी है। तो तीनों चीज़ें उसने खुद की हैं। तो इसमें हम लोगों के लिए कोई ये शॉकिंग नहीं था कि वो रैप करना चाहता है। ठीक है निशी जी, आप खुद एक गायिका हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन अगर हम आप एक गायिका हैं और बेटा रैपर, और खुद आप जब इतने अच्छे गाने गाती हैं, आपके सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं यूट्यूब पर। हमने हाल ही में देखा आपका रिसेंट सॉन्ग, उसके कुछ बोल पहले तो हमारे दर्शकों के लिए, उसके बाद मेरा सवाल। जी थैंक यू कोमल। अभी रिसेंटली मेरा सॉन्ग लॉन्च हुआ था दर्द कितना है। इट्स अ सोलफुल नंबर और इसमें बहुत ही पॉपुलर एक्टर मनीष पॉल ने फीचर किया है। टी सीरीज लेवल से लॉन्च हुआ है और इसके विद इन 2 मंथ्स 1 मिलियन क्रॉस हुए हैं अभी हाल ही में।
इसकी गाना कि मैं कुछ बोल एक लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ। दर्द कितना है कैसे बताऊं, तुझसे ये बात मैं कब तक छुपाऊं, तेरे बिन मैं कैसे जीऊं, तेरे बिन मैं कैसे जीऊं, तेरे बिन मैं कैसे जीऊं, तेरे बिन मैं कैसे जीऊं। बहुत ही खूब। अब पता चला कि इतने सारे व्यूज़ कैसे आए, क्योंकि बिना म्यूज़िक के जब हमें ऐसा लग रहा है ये सॉन्ग हम सुनते ही जाए, तो यूट्यूब पर जब लोगों ने सुना होगा तब जाहिर सी बात है इतने सारे व्यूज़ तभी आए हैं। आपसे निशी जी हम ये भी जानेंगे कि आपके बेटे अमृत, उनका रैप वीडियो जब लॉन्च हुआ, आपसे ये सवाल रहेगा कहाँ से उन्होंने ये गुण सीखे, कहाँ से प्रेरणा मिली, किस तरह से आपने उनको प्रैक्टिस करवाई, ये बहुत सारी चीज़ें जो दर्शक जानना चाहते हैं। जी, जैसे कि आलोक ने बताया कि अमृत सेल्फ टॉट है। मुझे ये तो पता था कि वो पोइट्री लिखता है और उसे लिखने और पढ़ने का शौक़ बचपन से ही है, पर ये जो रैप सॉन्ग है ये हाल ही में हमें पता चला है कि इसका इंक्लिनेशन रैप सॉन्ग की तरफ है। तो बेसिकली रैप जो है वो पोइट्री है, आपके एक्सप्रेशंस को व्यक्त करने का एक माध्यम है और ये बहुत तेज़ी से युवा वर्ग में पॉपुलर हो रहा है। तो वो रैप सॉन्ग सुनता रहता था, क्योंकि मेरा रुझान और आलोक का रुझान कभी रैप की तरफ नहीं था। मुझे लगता है इसको प्रेरणा वहीं से मिली और जैसे कि मुझे संगीत का शौक़ बचपन से ही है और मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि हमारे घर बड़े बड़े उस्ताद लोग का आना जाना रहा है। तो मुझे लगता है कि उसका जो संगीत की तरफ रुझान है, उसका जो बीज था उसका रोपण वहीं से हुआ, जब उस बहुत सारे उस्ताद लोगों के संपर्क में आया। बहुत पॉपुलर सिंगर्स भी हमारे घर आते जाते हैं, उस्ताद अहमद हुसैन कहिए या गुलाम अली साहब, मिक्का, तो जितने भी पॉपुलर जो आप इस सिंगर्स हैं वो हमारे घर आते जाते रहते थे। और बातचीत के दौरान मुझे लगता है कि उसका जब वो जो परिवेश था, संगीतमय परिवेश, उसका बहुत अमृत पे प्रभाव पड़ा है और इसी तरह से उसका रुझान रैप की तरफ हुआ। ठीक, आलोक जी आपसे जानेंगे, आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं और पूरी टीम को मैनेज कर रहे हैं, आपसे बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं, लेकिन एक ऑफिसर होने के नाते काफ़ी सारे आपके दायित्व हैं जो आप निभा भी रहे हैं और फैमिली को भी देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम कुछ और भी रुचियों के बारे में बात करें, क्या कुछ और हॉबीज़ भी रही है या फिर आईपीएस बनने का सपना बचपन से आपने देखा था? हॉबीज़ तो बहुत सारी हैं, जैसे खेलने का शौक़ है, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, ये सब खेलने का शौक़ है। उसके अलावा पढ़ने का शौक़ बहुत है। जब भी मौका मिलता है काम के बीच या शाम के टाइम सोने से थोड़ा पहले, तो कोई ना कोई किताब पढ़ने की एक आदत है। और इसके अलावा म्यूजिक का अच्छा जो संगीत है उसको तो सुनने का शौक़ है, काफ़ी ज़्यादा है जी। अगर एक ऑफिसर के तौर पर बात की जाए, टीम मैनेजमेंट, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारी परेशानियां देखी गई और हर एक अफसर के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां रही हैं, किस तरह से आपने पार पाया? ये कोविड का जब वक्त आया था उस समय दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां थी और उन चुनौतियों का दिल्ली पुलिस की जो लीडरशिप थी, जो टॉप लीडरशिप थी, टॉप मैनेजमेंट था, उसने बहुत अच्छे तरीके से एक सही रणनीति बना के, अच्छी स्ट्रेटजी बना के और इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों उस मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से निभाया। इंटरनल चैलेंजेस ये थे कि हमारे जो पुलिस वाले थे उनके अंदर भी कहीं डर ना हो कि हम ड्यूटी पे जाना है और तमाम चीज़ें, तो उसके लिए लगातार उनके साथ टच में रहना, उनका जो वेलफेयर था उसका ध्यान रखना, उसकी जो फैमिली, जैसे बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले थे जो कंटिन्यूसली महीने 2 महीने तक ड्यूटी पे ही रहे, घर नहीं गए, क्योंकि उनको ये था कि अगर कोविड हम लेके घर जाएंगे तो फिर बाकी हमारे बच्चे हैं, फैमिली है, उनके लिए ठीक नहीं होगा। तो उस हालत में उनकी फैमिली को पीछे कोई तकलीफ़ ना हो। अगर किसी पुलिस वाले ने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोविड उसको हो गया, फिर उसकी फैमिली को कैसे हम हौसला भी दें और साथ में उसकी देख रेख भी करें, क्योंकि अब जब हेड ऑफ फैमिली है वो, तो एक जो डिपार्टमेंट के अंदर जो हौसला अफजाई करके और लोगों का मोरल हाई करके, और फिर वो एक बहुत ही अच्छा काम उस समय हुआ। और साथ में जो चुनौतियाँ एक्सटर्नल थी, जिसमें ये था कि एसेंशियल सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, उसकी सप्लाई चलती रहे, बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ें थी, तो उन सब चीज़ों को किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने किया वो आपने देखा होगा, या
इवन जो ऐसे लोग थे जिनको खाने पीने की समस्या थी, तो समाज में जो ऐसी संस्थाएं थी या ऐसे व्यक्ति थे, उनको सही साथ में लेके और फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था करना। तो हर तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस पूरे कोविड मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से निभाया, और इसलिए जनता ने दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस का, आपको पता है कि ये एक खिताब दिया। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी हमने देखी कोरोना काल की, और वाकई में वो मैनेजमेंट काबिले तारीफ था। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो निशी जी से जानेंगे कि आखिर उन्होंने शुरुआत कहाँ से की, क्योंकि एक ऑफिसर की पत्नी होने के बाद और एक बेटे की जिम्मेदारी, उसके बाद भी सॉन्ग्स गाती हैं। निशी जी, आप गायन भी करते हैं, आप लिखते भी हैं, पोइट्रीज भी आपकी हैं, और काफ़ी सारे काम आप संभाल लेते हैं। और फिर अब बेटे की जिम्मेदारी, क्योंकि वो अब रैपर है, उनका सॉन्ग, उनका रैप वीडियो भी लॉन्च हुआ है, और एक ऑफिसर की आप पत्नी हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कैसे मैनेज कर लेती हैं, सबसे पहले ये जानेंगे, और फिर उसके बाद ये भी जानेंगे कि आखिर रियाज कब करते हो आप? कोमल, इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। हर आदमी की लाइफ में प्रायोरिटी सेट होती हैं। मेरी प्रायोरिटी बहुत साल तक, मैं आपको बताना पहले ये चाहती हूँ कि जो संगीत की शुरुआत है वो मेरे अंदर बचपन से ही संगीत की तरफ मेरा रुझान था, और इस रुझान को देख के मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रारंभिक संगीत की शिक्षा दिलाई। बट मेरी जब शादी हुई इसके बाद मेरा जो फोकस था वो मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी थी, उस पर किया। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आपने बहुत लेट शुरू किया, बट मेरा मानना है कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ जो होती हैं उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, और मेरी प्राथमिकता फैमिली थी, उसको मैंने पहले प्राथमिकता दी। और जब मुझे लगा मेरे बच्चे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा अमृत है और दिव्यांशी मेरी बेटी है, अभी 16 ईयर्स की है और 12th में है। तो दोनों बच्चों की जिम्मेदारियाँ प्लस आप जैसे कि कहा कि IPS ऑफिसर की पत्नी होना भी एक बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि हमें भी जो IPS ऑफिसर की पत्नी होती है वो एक IPS ऑफिसर की बैकबोन होती है। घर को बहुत संभालना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे वाक़ये हुए कि जब आलोक लगातार फील्ड में थे और घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी, तो इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां भी सामने आई, बट उनको सबको पार करते हुए मैंने कोशिश की कि मैं बैलेंस स्ट्राइक करूं, और इस तरह से मैं जहां हूं इस मुकाम पे। रियाज कब करते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे काम हैं और आपकी आवाज़ में जो मधुरता है उसके लिए जाहिर सी बात है आप रोज़ाना रियाज तो करते ही होंगे, किस तरह से वक्त निकालते हैं? रियाज का मेरा टाइम सेट है, मैं तकरीबन 1 घंटा डेली रियाज को देखती हूँ। उसके साथ साथ उस्ताद अहमद हुसैन खान साहब और मोहम्मद हुसैन, उनसे भी मैं कभी कभी, जब वो दिल्ली आते हैं, वो जयपुर रहते हैं, और बीच बीच में जब दिल्ली आते हैं तो हम लोग साथ में रियाज करते हैं। उसके अलावा पंडित ज्वाला प्रसाद जी बहुत फेमस कंपोज़र रहे हैं, उनसे भी मुझे थोड़ा बहुत सीखने को मौका मिला। तो जितने भी उस्ताद लोग हैं, जब भी मैं उनसे मिलती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ उनसे सीखने की कोशिश करती हूँ। टैलेंट तो इनबॉर्न होता है, बट आप उसको पॉलिश करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल जी। एक IPS की पत्नी हैं और इतना सारा टैलेंट आप में है, दर्शक भी जान रहे हैं, वाकई में आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, सभी को प्रेरणा दे रहे हैं। निशी जी, आपसे ये भी जानेंगे, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी है, ट्रैवल भी बहुत सारा करना पड़ा होगा, फिर भी सारी चीज़ें आपने मैनेज की। उस वक्त के कुछ किस्से, क्योंकि ट्रैवल करना जाहिर सी बात है मुश्किल भरा रहता है। जी, जैसे कि आलोक ऑगमोट काडर के हैं, तो यूनियन टेरिटरीज जिसको कहा जाता है, तो हमारी पोस्टिंग विभिन्न क्षेत्रों में रही है, और आलोक की शुरुआती पोस्टिंग मिज़ोरम में थी। वो बहुत ही टफ एरिया है, बहुत ही रिमोट एरिया में थी, और वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत पुअर थी, और सभी तरह की कनेक्टिविटी भी डायरेक्ट नहीं थी। तो वो एक बहुत एडवेंचरस पोस्टिंग थी मैं कहूँगी, लेकिन हमने उसको भी इंजॉय किया। हम दोनों उस समय, मेरा बेटा छोटा था, मेरा पहला बेटा, और हम लोग उस समय जो अपना जो समय था वो बहुत सारा लेखन को, और जैसे कि आलोक जी ने बताया कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी, वहाँ हम जाते थे और अपना टाइम स्पेंड करते थे। और मैं पेंटिंग भी करती हूँ, और ऑल इंडिया लेवल पे मेरी बहुत सारी एग्जिबिट हो चुकी हैं, तो वो टाइम मैंने पेंटिंग और कहानी लेखन को दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग जानना चाहते होंगे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जब आप काम करती हैं तो फिर महिलाओं को लेकर सबसे पहले बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण का सवाल जब आता है, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण को लेकर आगे चल तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावटें भी सामने आ जाती। किस तरह से आप इस चीज़ को लेते हैं? जी, महिलाएं जो हैं वो किसी भी समाज का आधार स्तंभ होती हैं, और जब तक कि कोई महिला सशक्त नहीं होगी, मेरे ख्याल से उस समाज की प्रोग्रेस बहुत मुश्किल है।
तो मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नाथ फाउंडेशन नाम से मेरी एक संस्था है और इसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने चलाए और जिसमें मेरा मेन फोकस महिलाएं और बच्चे रहे, क्योंकि जब महिला सशक्त होंगी और हम बच्चे जो हमारे समाज के भावी कर्णधार हैं, वो जब उनको प्रॉपर अपब्रिंगिंग और उनको शिक्षा मिलेगी तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बच्चों की शिक्षा को लेकर और महिला सशक्तिकरण। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात जानेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट सॉन्ग के बारे में आपने बताया, अब आने वाले वक्त में किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और क्या कुछ खास हमें देखने को मिलेगा? जी, आप प्रोजेक्ट्स म्यूज़िक से रिलेटेड आप प्रोजेक्ट्स म्यूज़िक से रिलेटेड? जी, अभी 2-3 गाने फ्लोर पे हैं और उस पर काम चल रहा है। बेसिकली एक जो गाना होता है उसमें बहुत सारे उसके बहुत सारे चरण होते हैं। पहले वो एक जैसे आप कहेंगे कि उसको कंपोज पहले किया जाता है, लिरिसिस्ट उसको लिखता है, फिर उसको कंपोज किया जाता है और उसके विभिन्न चरण होते हैं। तो अभी वो पहले ही चरण पे है और 2-3 गाने मेरे काफ़ी पॉपुलर जो कंपोजर्स हैं वो कंपोज कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआती उस जनवरी-फरवरी में वो रिलीज़ हों। वैसे अगला सवाल मेरा आलोक जी से होता है, लेकिन मैं ये सवाल आप ही से लेना चाहूँगी क्योंकि आप माँ हैं और अमृत अब रैप भी करने लगे हैं और उनका इंग्लिश ऑनर्स भी चल रहा है, तो परसुइंग है वो, और ऐसे में वो उनका रैप वीडियो भी सामने आया है। कैसे वो मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से आप मदद करती हैं? और अगर हम जानना चाहें, एम उनका अब इसी फील्ड में कि जिस तरह से माँ आगे बढ़ रही है उसी तरह से बेटे भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं? जी, मैं उसको लगातार प्रेरित करती रहती हूँ और अभी उसकी पढ़ाई भी कर रहा है और उसका फाइनल ईयर है, तो साथ ही साथ वो पढ़ाई की तरफ भी उतना ही उसको प्राथमिकता देनी है जितना उसको रैप को देनी है। तो उसने अपना टाइम जो स्केड्यूल है वो उसको डिवाइड किया हुआ है, प्रैक्टिस भी करता है और साथ में पढ़ाई भी करता है। और हम सब जो हैं उसको, मैं और आलोक, उसको लगातार इनकरेज करते रहते हैं। आलोक जी, आपसे जानेंगे, आप आज इस पोस्ट पर हैं, हर कोई आपसे प्रेरणा ले रहा है और साथ ही निशी जी से भी सभी प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी चुनौती के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल रहा हो और उसको पार पाया। पुलिस की नौकरी में चुनौतियां तो बहुत आती रहती हैं, कानून व्यवस्था की चुनौतियां होती हैं। कई दफ़े कोई इस तरह का अपराध हो जाता है जिस पे सारी दुनिया की नज़र टिकी होती है कि पुलिस उसको कैसे सुलझाती है, उस गुत्थी को, अपराध की गुत्थी को। तो मेरी जो पोस्टिंग रही है चंडीगढ़ में, दिल्ली पुलिस में और इसके अलावा मिजोरम में रही है, तो इन तमाम जगहों पे अलग अलग किस्म की समस्याएं और चुनौतियां कंटिन्यूस आई हैं। लेकिन एक थोड़ा सा चुनौती वाला वक्त था जब मैं जॉइंट सीपी ईस्टर्न रेंज था, तो दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कम्युनल राइट्स हुए थे और वो एक मुश्किल वक्त था जिसको मैं मानूंगा कि मेरे करियर का अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण वक्त, वो जो 2 दिन गुजरे थे कानून व्यवस्था को हैंडल करने में, वो सबसे मुश्किल वक्त थे। निशी जी, जब घर की बात आती है तो परिवार संभालना और अपना पैशन संभालना, आपके घर में तो कर्तव्य, फर्ज और पैशन हर चीज़ देखी जाती है, इनमें कोई डिफ़िकल्टीज़ कभी आई मैनेज करने? डिफ़िकल्टीज़ तो हर फील्ड में होती है और बड़ी बात होती है कि आप किस तरह से सामंजस्य स्थापित करें। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सब चीज़ों को मैं बराबर समय दे सकूं। फैमिली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैमिली प्रायोरिटी है, उसके बाद मेरी जो पैशन है उसको भी मैं बहुत पैशनेटली फॉलो करती हूँ, क्योंकि कला मेरे लिए एक साधना की तरह है। तो लगातार मैं साधनारत हूँ और ये जर्नी हमेशा जारी रहेगी। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक जी और निशी जी हमारे साथ इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से निशी जी और आलोक जी अपने पैशन को जी रहे हैं, अपने एम को उन्होंने पूरा किया, निशी जी आज भी अपने पैशन को जी रही हैं और साथ ही साथ अब उनके बेटे अमृत, उनका रैप वीडियो कहानी मेरी सामने आया और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है। सिंगर मीका सिंह ने उसको लॉन्च किया हाल ही में और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करें। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अमृत आगे बढ़ते, क्योंकि माता पिता जब सक्सेसफुल हो तो जाहिर सी बात है बेटा उनसे इंस्पिरेशन लेता ही है और अमृत के लिए तो उनकी माँ प्रेरणा स्रोत है। तो देखने वाली बात होगी आगे हमें क्या क्या खास देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। कहानी मेरी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।